जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब ये पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरी बातों पे और दूसरे मुद्दों को कैसे डिस्कशन किए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी भी हुकूमत ने गुड गवर्नेंस का नाम सीखा ही नहीं देना। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के आवाम भूख और प्यास से त्रस्त है और कहीं न कहीं महंगाई से इतनी परेशान है कि पाकिस्तान के लोगों के सामने अब दूसरे मुद्दे परोसे जा रहे हैं और उन मुद्दों में सीधा-सीधा अमेरिका और कुर्सी और पाकिस्तान की सत्ता का रहता है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की आर्मी का भी इसमें हाथ है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। बड़ा चर्चा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी पाकिस्तानी सियासत में, ये सारे मामला डिस्कस करेंगे। हमें ज़बरदस्त एक पैनल ज्वाइन कर चुका है जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तजज़ेकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि जो जलसों के वाले से हम एक माहौल देख रहे हैं, ज़ाहिर है एक आम पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल उठता है कि इतने जलसे, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कैंपेन मोड में नज़र आ रही है, क्या कोई इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के लोगों को भी, या सिर्फ वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए ये जलसे कर रहे हैं? भट्टी साहब, जो टेक ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, समर बदकिस्मती है कि हमारे कोई भी सियासतदानों जब अपोजिशन में होते हैं उनका किरदार कुछ और होता है, उनकी सोच कुछ और होती है। जैसे ही हुकूमत में आते हैं वो अपने बयानिए से बदल जाते हैं, और गिरगट भी लेट बदलती है, गिरगट भी अपना रूप लेट बदलती है, ये उससे जल्दी बदल देते हैं। अब इमरान खान साहब तो चलो मान लिया कि हुकूमत के खिलाफ जलसे कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि अदम एतमाद के खिलाफ पीछे अमेरिका है या जो भी है। मरियम नवाज, आपको मैं बता दूं, वो अपने चचा के खिलाफ जलसे कर रही हैं। उनका एक मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि उनकी वालदा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कुलसूम बीबी वफात पा गई इलाज कराते हुए, वो और उनके वालिद सज़ा हो गई उनको। वो आज एक काउंसलर भी नहीं बन सकती, एक सरकारी ओहदा भी नहीं ले सकती। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हालात में जो इमरान खान, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल की प्रेडिक्शन दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता सियासत में, क्योंकि हमारे सियासतदान जिसको नसूर कहते हैं उसी गोद में बैठते हैं, जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते हैं उसी को साथ मिलाते हैं। मुझे लग रहा है इमरान खान अगर बड़ी तादाद में अपने धरने में लोग ले आएंगे तो मेरी इतना है अहम हलकों ने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद एमरजेंसी लगानी पड़ जाए, शायद एमरजेंसी लगानी पड़ जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने भी आके महंगाई के खिलाफ आए थे कि महंगाई मार्च करना है, महंगाई क्यों बजाय टारगेट कर दिया। दूसरा आखिरी, मुझे पता दोनों गेस्ट काबिल एहतराम है, खासकर जनरल साहब का तो मैं मदा हूँ, फराह क्यों वापस आ रही है यार? समर साहब, मैं चार उनके खिलाफ आपको भेज देता हूँ खबरें, अगर वो वापस आ रही हैं, अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो फिर पाकिस्तान में करप्शन कभी हुई नहीं, फिर अल्लाह के वाले, मुझे नहीं पता वो किस बेस पे आ रही हैं। सही है, ठीक है, चले इस पे ज़रा मज़ीद भी हम बात करेंगे आगे चल के। ज़रा एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, मेन मकसद तो यही है, जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, उसको काउंटर करने के लिए उनके जो करीबी लोग थे उनको इतना ज़्यादा इसमें बदनाम कर दिया जाए करप्शन के स्कैंडल्स में, बाकी चीज़ों में, कि खान साहब की जो साख है वो मुतासर हो जाए और वो पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाए। ज़ाहिर आगे लॉन्ग मार्च होना है, धरना होना है इस्लामाबाद में। जनरल साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो आरिफ मीर भट्टी साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा खतरा आपको लग रहा है कि हालात इस तरफ जा सकते हैं? और जो जिस तरह से खान साहब हिट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पहले कुछ और बात करते थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हैंडलर्स की बात करना शुरू कर दी है। फिर इन दोनों पहले खान साहब ने फिर बात की कि जानवर है ही न्यूट्रल हो सकता है, बाकी कोई और न्यूट्रल नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आपको, खान साहब के आने वाले दिनों में वो मजीद एंटी बढ़ाएंगे इदारों के हवाले से? जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो तीन बातें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जलसों के बारे में वो मैं ज़रूर उसका इजहार कर दूं। जी, पहली बात तो ये है कि आपने नोट किया होगा कि इन जलसों में अवाम कहीं भी नहीं है, मतलब अवाम के मसाइल कहीं नहीं है। जलसों में ये है कि तुम बुरे हो और जवाब में तुम मुझसे ज्यादा बुरे हो। एवन फील्ड, तोशा खाना,
और यही फलानी खातून और ये, इसके अलावा अगर कोई आपको कोई मटेरियल मिले वहां पर तो मुझे बताइएगा कि अगर किसी ने कहा हो कि हम पीने का साफ पानी कैसे देंगे, हम महंगाई को कैसे खत्म करेंगे, हम कैसे गुर्बत खत्म करेंगे, कोई अवाम की कोई इसमें वो बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात आप नोट कीजिए आपकी बिल्कुल जी, दूसरी बात आप ये नोट करें कि जो जलसे हो रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में, वो पीडीएम नहीं कर रही, वो पीएमएलएन कर रही है, वो पीपल पार्टी कर रही है। इससे क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये है कि आपाधापी का आलम शुरू है, जिसका ये मतलब ये है कि कहीं से इंडिया आया है इंतखाबात का। और आज अगर आप वज़ीर आज़म का कोई बयान देखें, उन्होंने भी कहा है कि असल काम तो इंतखाबात के बाद होगा, वो जो नई हुकूमत आएगी वो सोचेगी। तो और एक और बात भी है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये सोच रही होगी कि देखें अगर हम ज्यादा रह गए तो हमसे महंगाई तो कंट्रोल होनी नहीं है, कोई काम तो हमसे होना नहीं है, क्योंकि इस किस्म की हुकूमत जो इतनी कोलेशन की हो, इतनी खिचड़ी हो, वो तो कोई काम तो कर ही नहीं सकती। काम करने के लिए तो आपको एक बंदा चाहिए होता है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो, उसकी बात मानी जाए। यहाँ तो कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन लोगों ने भी ये फैसला किया है बगैर किसी दबाव के कि हमारा ज्यादा रहना हमें ज्यादा अनपॉपुलर कर देगा। तो जो कुछ है भागते चोर की लंगोटी सी अभी पकड़ लो, अगर देर हो गई तो फिर ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत इम्कानात है वो भी खत्म हो जाए। और इसका एक मुझे और भी इंडिया नजर आता है कि शायद दोनों साइडों को ये बता दिया गया है कि हम आपको क्लैश की तरफ नहीं जाने देंगे। अगर आपका ये ख्याल ये है कि आप बड़े बड़े जलसे और लोगों को आमने सामने लाकर और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि जहां पर कोई खुदा ना खासा मसला पैदा हो और बाद में हमारे ही गले आपने डालना है कि आप इसको संभालें, तो मेरा ख्याल उन्होंने इसको पहले से ही संभालने का इरादा किया है कि आप इंतखाबात की तैयारी करें और इंतखाबात के लिए आगे बढ़े। और ये जो खासकर मैंने आपको कहा ना, ये जो अलग अलग जलसे शुरू हुए हैं, ये इस चीज की गमाज है कि अब इन्होंने अपना अपना काम शुरू कर दिया है और वो अफरा तफरी वाला मामला जो वो शुरू हो गया। लेकिन इसमें तो फिर गवर्नमेंट बड़ी बुरी तरह से फंस गई फिर बीच में। इसका मतलब है कि जाहिर है मेरे बात साहब के अगर इंतखाबात करवाते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो ज़ाहिर है इमरान खान जो है वो अपनी कैरियर बेस्ट पॉपुलैरिटी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि इंतखाबात हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा शूट करता है इस वक्त। आज के दिन सबसे ज़्यादा इंतखाबात शूट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नून लीग या पीपल्स पार्टी को नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर वो गवर्नमेंट इंतखाबात नहीं करवाते, कंटिन्यू करते हैं, तो मसाइल का अंबार है, इसमें वो दबते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, निकलने के इम्कानात बड़े कम नजर आ रहे हैं। तो वो जो 3.5 साल का बैगेज था वो इनको अपने खाते में लेना पड़ेगा और टाइम पे इंतखाबात होते हैं फिर भी इनके लिए मुश्किल आते हैं। जी बिल्कुल समर, आपके सवाल के अंदर जो ऑब्जर्वेशन भी मौजूद है, ये होलिस्टिक पिक्चर जो रियलिटी की है हमारी सियासत की, वो बिल्कुल यही पिक्चर है। देखिए, इन्होंने पंगा लिया जो आज हुकूमत में है, में थे, इन्होंने पंगा लिया खुद आके। इन्होंने खुद आकर ये शरारत की कि ये इमरान खान जो अपने वजन तले खुद गिर रहा था, उस इमरान खान को इन्होंने लाके सहारा मुहैया कर दिया और वो इमरान खान वापस अपनी पॉपुलैरिटी अब गेन कर रहा है, कर चुका है वो पॉपुलैरिटी। और मेरा ख्याल है वो 2000 वो जो 11 वाला इमरान खान था, जो जिसने अचानक एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जंप किया था 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद, और जो बिल्कुल एक क्लीन